ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। कोलकाता कांड के खिलाफ देश भर के डॉक्टरों में गुस्सा है। रिम्स समेत झारखंड के भी तमाम अस्पतालों में जूनियर डॉक्टरों का आंदोलन जारी है। डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार से ओपीडी सेवा बाधित है, जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। कांड के खिलाफ गुस्से में डॉक्टर। रक्षाबंधन पर भी सड़क पर देश भर के डॉक्टर। चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था, मरीज परेशान। एक और देश रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा है, दूसरी ओर सुरक्षा की मांग को लेकर देश भर के डॉक्टर सड़क पर हैं। कोलकाता कांड के खिलाफ डॉक्टरों का आंदोलन जारी है। रांची के रिम्स के डॉक्टरों ने रक्षाबंधन के दिन अपनी कलाई में राखी की बजाय काली पट्टी बांधी। डॉक्टरों ने रिम्स में सुरक्षा बढ़ाने और सीसीटीवी लगाने की मांग की। आज रक्षाबंधन का दिन है, पर हम अपने घर पे रक्षाबंधन ना मनाकर यहाँ पे प्रोटेस्ट में इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम उन सभी लड़कियों के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो यहाँ पे सेफ फील नहीं करती हैं, जिन्हें रक्षा की जरूरत है, जिन्हें चाहिए कि पूरे कैंपस में सीसीटीवी कैमरास हो, स्ट्रीट लाइट्स हो। हम इसीलिए इस प्रोटेस्ट के माध्यम से सीएम सर से ये कहना चाहते हैं कि प्लीज आप एक बार यहाँ आइए और स्पेशली रात में आइए। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ रात में किस तरह के माहौल में हम लोग काम करते हैं। डॉक्टरों की हड़ताल से रिम्स समेत राज्य के तमाम सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में ओपीडी बंद होने से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सीनियर डॉक्टर इमरजेंसी जैसी सेवाएं बहाल रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों का भी इलाज चल रहा है, लेकिन ओपीडी ठप है। तो जितना कोशिश करें जितने मरीजों को हम लोग देख पाएं, क्योंकि हमारे जो जूनियर कलीग्स हैं, बच्चे हैं, वो तो आज भी मतलब अभी फिलहाल निर्णय लेने वाले हैं क्या है आज उनका दिनचर्या। तब तक हम लोग अपना जो रूटीन मरीज हैं, जितने जो भर्ती मरीज हैं, पहले हम लोग उनका काम खत्म कर लिए हैं। जो है इमरजेंसी वाले हो गए, हमारे वार्ड वाले हो गए, तो ये जो है इमरजेंसी में हम लोग अभी अटेंड कर रहे हैं जैसा भी मरीजें हैं। मरीजों को हो रही परेशानी को लेकर डॉक्टरों ने खेद जताया है, लेकिन उन्होंने इसे लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें लिखित आश्वासन तक नहीं मिल रहा है। हम लोग कभी भी नहीं चाहते थे कि हमारा आंदोलन इतना दिन चला जाए जिससे कि मरीजों को सच में बहुत ज़्यादा परेशानी हो, मगर बात यहाँ पे ये आती है कि हम लोग की मांग पहली तो नाजायज़ नहीं है, दूसरी कि कोई भी ना स्टेट मिनिस्ट्री हमारी या तो कैबिनेट मिनिस्ट्री इस पर बात करने को राजी है। मतलब क्या वो डॉक्टर्स को कीड़े मकोड़े समझते हैं? दूसरी बात कि कभी भी हम लोग मरीज के अहित में काम नहीं किए हैं और ना आगे करना चाहते हैं, मगर यहाँ पे बात यह आती है कि हम लोग को लिखित आश्वासन क्यों नहीं दिया जा रहा है। मतलब क्या चाहते हैं कि आंदोलन हम लोग जहाँ से खत्म करें उसके बाद उस पर बात भी ना हो, उस पर चर्चा भी ना हो। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की जो हम लोग बात कर रहे हैं उस पर एक ऑर्डिनेंस पास तक करने के लिए तैयार नहीं है स्वास्थ्य मंत्रालय। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप के बाद उसका मर्डर कर दिया गया था। मामले की जाँच सीबीआई कर रही है। सीबीआई अब गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय की पॉलीग्राफी टेस्ट की तैयारी में है। दूसरी ओर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी, लेकिन डॉक्टर बेटी को इंसाफ देने की मांग को लेकर देश भर में डॉक्टरों का आंदोलन जारी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात और रांची से दीपक उरांव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देश भर के डॉक्टर कोलकाता की उस बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं जो हमारे बीच नहीं रही, और साथ ही अपनी सुरक्षा को लेकर भी अड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है, जिन परिस्थितियों में डॉक्टरों को इलाज करना पड़ता है उससे वो डरे हुए हैं, और फिलहाल हाल के दिनों में जो कोलकाता में हुआ उससे खौफ और बढ़ गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रभात लाइव जुड़े हुए हैं। प्रभात का रुख करेंगे। प्रभात, देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ ओपीडी सेवाएं बाधित है, मरीजों को परेशानी हो रही है। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कई सालों से उठ रही है और अब मांग तेज हो गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर हम सुरक्षित महसूस ही नहीं करेंगे तो इलाज कैसे करेंगे। बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरीके से कोलकाता के घटना के बाद से पूरे देश के डॉक्टर कहीं ना कहीं उबाल है और देश के डॉक्टर में कहीं ना कहीं गुस्सा है, जिस तरीके से उन लोगों का पिछले 3 दिनों से हड़ताल चला आ रहा है। आज अगर हम बात करें जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल की, तो आज भी ओपीडी पूरी तरीके से बंद रही, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट हो या फिर ऑपरेशन थिएटर हो या अन्य डिपार्टमेंट हो। केवल इमरजेंसी सेवा छोड़कर सारे डिपार्टमेंट बंद है और कल भी बंद रहेगा। अभी मैंने शाम में बात की थी, जो जूनियर डॉक्टर के जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा कि कल
भी हमारा जो मांग है वो हड़ताल जारी रहेगा। चूंकि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है, आज सुबह के वक्त उन्होंने कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होना है, देखते कल क्या आता है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि कल भी ये हड़ताल जारी रहेगा। और जब तक इन लोगों की जो सेंट्रल मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रही है और पिछले कई वर्षों से इन लोगों की मांग चली आ रही है, और कहीं ना कहीं इस बार उनका साफ कहना है कि जब तक केंद्र सरकार या फिर इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेता तब तक हम लोग ये जो हड़ताल है वो हम लोग खत्म नहीं करेंगे। और कोलकाता की बेटी को इंसाफ नहीं मिलता। साफ उनका कहना है कि फांसी से कम कोई सजा उन्हें मंजूर नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से घटना घटी है वो कहीं ना कहीं बड़ी निंदनीय है, दुखनीय है। जिस तरीके से महिला डॉक्टर के साथ में ये घटना घटी थी, और साफ तौर पर जो जूनियर डॉक्टर है, चाहे वो डॉक्टर की बात करें या फिर महिला डॉक्टर, वो कहीं ना कहीं थोड़ी समय में, अगर उनका साफ कहना है कि हम लोग हॉस्पिटल में रात में प्रैक्टिस करते हैं, रात में रहते हैं, अगर मरीजों के साथ कुछ हो जाता है तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, मारपीट किया जाता है। तो इसको लेकर वो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की जो मांग पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं तो वो लागू होनी चाहिए। उनकी साफ तौर पर उन्होंने मुखातिब की है। और कहीं ना कहीं आज अगर हम बात करें एमजीएम अस्पताल की, तो जिस तरीके से ओपीडी बंद था उसको लेकर कोल्हान में चाईबासा, सीकेपी, चकदरपुर, इन क्षेत्रों से, घाटशिला, बहरागोड़ा क्षेत्रों से मरीज पहुंचते हैं दिखाने को लेकर। कहीं ना कहीं उतने दूर से आने के बाद मरीज वापस जा रहे थे, तो डॉक्टरों को भी कहीं ना कहीं दुख है। इस बात को उन्होंने कहा कि हमें भी तकलीफ है, लेकिन हमारी मांग भी जायज है और हम अपनी मांग पड़े हैं। हाँ, ये जरूर उन्होंने कहा है कि जो अगर कोई सीरियस पेशेंट है जिसको देखना है उसे हम लोग जरूर देख रहे हैं। इमरजेंसी के अलावा भी अगर कोई सीरियस पेशेंट आता है तो उसे हम लोग जरूर देख रहे हैं। और हम लोग की मांग जो है वो हम लोग अपने पुख्ता तौर पर कर रखी है, और कल भी ये जो हड़ताल और धरना प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। जी आयुष। बिल्कुल, धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और ये बात साफ तौर पर डॉक्टरों ने कह दी है। तो साफ है कि जब तक उन्हें लगता है कि उनके हिसाब से अब मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं ला दिया जाता या लिखित आश्वासन कोई नहीं दिया जाता है, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। ओपीडी सेवाएं बाधित रहेंगी और साफ तौर पर कोलकाता की बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। प्रभात, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक तमाम बातें पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोलकाता की बेटी के साथ, कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ जो हुआ उसको लेकर अभी भी पूरे देश भर के डॉक्टर आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। ओपीडी सेवाएं बाधित है। अब देखना यह है कि सरकार का इस मसले पर क्या रुख होने वाला है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।